हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। इससे पहले हम आपको मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और अब उसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे प्राइस मिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग मूल्य निर्धारण भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग देखेंगे पहले क्या है। इट रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजन विच आर कंसिडर्ड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। These decisions can be related to price of competitors, decision related to demand, decision related to fixing cost, etc. जब हम लोग मूल्य मिश्रण के अंतर्गत जब मूल्य निर्धारित करते किसी भी वस्तु या सेवा का, तो किन कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या है और मार्केट में उस वस्तु की क्या मांग है, क्या डिमांड है, और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कीमत या लागत क्या आ रही है उसे ध्यान रखते हैं। और सरकारी अगर कोई रेगुलेशंस नियम है तो उसे भी ध्यान में रख के हम लोग प्राइस फिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर डिटरमाइनिंग वाइल फिक्सेशन ऑफ प्राइस। मूल्य निर्धारित करने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखने वाले घटक इस प्रकार हैं। पहला है प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन जनरली हाई प्राइस इज़ फिक्स्ड। अगर कोई कंपनी अधिक लाभ कमाना चाहती है तो वो अपनी वस्तुओं की कीमत अधिक फिक्स्ड करके रखता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन। द कंपनी हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रीफर लो प्राइस टू इंक्रीज द सेल एंड कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। अगर कोई अपना सेल को ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा सेल बढ़ाना चाहता है, तो वो अपने वस्तुओं की कीमत को कम कर देता है ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो सके और एक बड़ा शेयर मार्केट में वो कैप्चर कर पाए। नेक्स्ट है स्पेशल इमेज। इफ़ द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अ स्पेशल इमेज विथ इनोवेशन टेक्नोलॉजी देन जनरली द प्राइस आर हाई। फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस और मर्सिडीज एटसेट्रा cannot lower the price of their product as it will affect their image. कोई कंपनी अपना स्पेशल इमेज जब मार्केट में बनाना चाहती है तो वो नए टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है। जैसे मोटर कार की कंपनी है रॉयल्स रॉयस और मर्सिडीज़, इनकी कीमत वो कभी कम नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ अपना। और ये इनका अलग ही पहचान है मार्केट में, और ये अपनी इमेज की वजह से इनका अपना एक अलग ही आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। द फर्म हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। अगर हमें मार्केट में हमारा प्रोडक्ट से का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो हमें अपने प्राइस को कम करना होगा या फिर कुछ डिस्काउंट उसमें देना होता है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसलिए सर्वाइव करने के लिए हमें रिड्यूस करना होता है प्राइस और डिस्काउंट ऑफ़र करना होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच केप्ट इन माइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू cover the total cost of product. Total cost means fixed cost or variable cost and variable cost. प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो हमारे वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत आती है, इसमें दो तरह की लागत होती है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड यानी कि जो कॉस्ट फिक्स्ड है, स्थायी है, और दूसरा है परिवर्तनशील लागतें। अस्थाई लागत यानी कि रेंट हो गया, परमानेंट सैलरी स्टाफ हो गया, या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हो गया।
प्रोडक्शन से रिलेटेड। और वेरिएबल कॉस्ट में हो जाएगा कि वेजेस, जो मजदूरी हो गया, या रॉ मटेरियल्स, ये सब जो जिसमें परिवर्तन आते रहता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो हमें कम से कम वेरिएबल कॉस्ट अपना निकाल लेना चाहिए। फिक्स कॉस्ट तो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, उसका खर्च हमेशा फिक्स रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट को कम से कम हम लोग जब कभी हो तो उसे वेरिएबल कॉस्ट अपना निकाल लेना चाहिए प्रोडक्ट बेच के। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज kept in mind while fixing the price. When demand of the product is inelastic, no or very less substitutes are available, then company can fix up high price. अगर मार्केट में कंपटीशन और डिमांड और हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमसे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में नहीं हो या फिर एकदम ना के बराबर हो, बहुत कम हो उसका सब्स्टिट्यूट, तो वैसे में हम हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट का फिक्स प्राइस, हाई प्राइस रख सकती है, ऊंचा कीमत निर्धारित कर सकती है। क्योंकि डिमांड लेस है, मार्केट में कंपटीशन कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन नहीं है तब। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। व्हेन अ फर्म डज not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. But when the competition is more, then price is fixed keeping in mind the price of competitors' product, for example Pepsi, Coke or other cold drink available in market. अगर हमारा कंपटीशन मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो हम अपने प्राइस फिक्सिंग करते समय एंजॉय कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट का कीमत ज़्यादा रख सकते हैं। पर इसके विपरीत अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के अनुसार ही हमें अपने प्रोडक्ट का कीमत रखनी होती है। जैसे मार्केट में कई तरह का पेय पदार्थ उपलब्ध है, जैसे पेप्सी, कोक, और वो अपने प्राइस दूसरे कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा नहीं रख सकती है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो उसके प्रोडक्ट को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कंपटीशन जहाँ ज़्यादा होता है तो वो प्राइस फिक्सिंग उन्हें फिक्स रखना पड़ता है। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर। वाइल फिक्सिंग प्राइस वी केप्ट इन माइंड दैट हाउ मच कस्टमर्स परचेजिंग पावर फॉर द प्रोडक्ट। और जब हम लोग किसी वस्तु का कीमत निर्धारित करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि हमारे ग्राहक उस वस्तु के लिए कितनी कीमत दे पाएंगे। अगर वस्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा तो लोग फिर भी पे करेंगे, और अगर वस्तु अगर ऐसा हो जो ज़्यादा उपयोगी ना हो तो वो उतना ज़्यादा पेमेंट उसके लिए नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज by including the products in the category of essential commodities, for example some foods item, LPG etc. सरकारी नियम। प्राइस फिक्सिंग करते समय हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का तो गवर्नमेंट का कोई नियम हो उसे भी ध्यान में रखना होता है और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करना होता है। उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी सरकारी नियम को, और उसके अनुरूप ही हमें निश्चित करना होता है, ध्यान में रख कर के निश्चित करना होता है। जैसे कुछ फूड्स आइटम या LPG है, ये सब का वस्तुओं का निर्धारित सरकार के योजना के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट इसमें मार्केटिंग मेथड यूज्ड। प्राइस फिक्स करते समय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय वेरियस टेक्निक ऑफ
methods of marketing used to promote the products. If company is using intensive advertising to promote the sale of products, then it will charge high price. Other methods of marketing also affected price of product, types of packaging, distribution system, salesmen employed, customer support service etc. किसी भी वस्तु का प्राइस फिक्स करते समय हम लोग जो मार्केटिंग मेथड होता है, विपणन की जो विधि होती है, उसे अगर हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग विज्ञापन के माध्यम से अगर करते हैं, तो विज्ञापन पे आए खर्च को भी हम लोग प्राइस फिक्सिंग करते समय अधिक कीमत उस वस्तु का होता है, अगर विज्ञापन का सहारा लेते हैं तो। इसी प्रकार और भी कई तरह का विपणन विधियाँ होती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस और पैकेजिंग। अगर कोई पैकिंग का अलग तरह का पैकिंग हो किसी वस्तु का, या फिर किसी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोग को किस माध्यम से उसे ट्रांसपोर्टेशन या किस माध्यम से होके जाना है, ये भी ध्यान में रखना होता है। और हम लोग अपने ग्राहक को क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग प्राइस फिक्सिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ये तो था मेथड्स, मार्केटिंग मेथड्स, जिसे हम लोग भी ध्यान में रखते हैं प्राइस फिक्सिंग करते समय। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।